Hello dear students, welcome to Pradis Institute of Education. So Pradis Institute में आपका स्वागत है और Pradis Institute आपके लिए लेकर आया है एग्जाम्पल जो कि एक रिवीजन सीरीज है जो हम लोग 10th और 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे YouTube पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं, हमने रिसेंटली अभी पिछले 3 वीडियोस में जो है हमारा 10th क्लास की मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, एंड आज इस लेक्चर में जो है हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जिन लोगों ने भी जो है अभी तक वो जो पहले चैप्टर के 3 वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल पे जाके एग्जाम्पल सीरीज में हमारा जो रियल नंबर का पहले 3 चैप्टर हैं वो देख लें, पहले 3 वीडियोस देख लें। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है उसको आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपका जो इस सेशन का यूटिलाइजेशन है वो होने वाला है। साथ में इसी लेक्चर से जो है आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आता भी है कि नहीं, हो आता है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो बिना देरी किए जो है आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं प्राडिस एजुकेशन के बारे में। ठीक है, प्राडिस एजुकेशन जो है आपको क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के जो भी क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पूरे साल भर के लिए जो आप जो पैकेज सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर आप Pradis_10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये सब अफोर्डेबल प्राइस में 9,999 रुपीज में पूरे साल भर के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो जो चीजें इसमें आपको साथ में मिलेंगी उसमें आपको क्लासरूम वीडियोस मिलेगा। इस एप्लीकेशन में आपको 3D वीडियोस देखने को मिलेंगे। हर जो भी कंसेप्ट है उनको 3D व्यूज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से शो किया गया है जिससे बच्चों को बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आती हैं। लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस एंड लाइव लेक्चर्स, ये सारी चीजें जो है आपको मिलने वाली हैं। एंड ये जो चीजें हैं हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपने अगर पेड सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है तो भी ये तीनों चीजें जो हैं वो आप एक्सेस कर पाएंगे। आप YouTube की सीरीज देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर तो हम लेके आ ही गए हैं, और भी क्वेश्चंस करने हो तो आप फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट जो है इस एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो 10th बोर्ड की तैयारी है उसकी गारंटी हमने ली है। हम आपके जो 10th बोर्ड की तैयारी है वो करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए प्राडिस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पे, जिससे आप हमें जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी वीडियो अपलोड होते हैं। साथ ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो रियल नंबर्स था इसके हम लोग सारी चीजें देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर्स में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो हम डायरेक्ट चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ओके, सो हम लोग 2019 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था एंड 2021 ये सारे जो सेशन हैं वो उस तरीके से नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन 2019 तक अभी बिल्कुल वैसा ही सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न रखा था जो अभी इस साल भी सीबीएसई ने पूरा साल भर का जो टर्म था वो कंप्लीट, जो इस साल से सीबीएसई ने लॉन्च किया है वैसा ही पैटर्न 2019 से हमें देखने में मिलता था। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न आ गया था तो हम अच्छे से वो रिलेट नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस तो मैंने सारे डालने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं वो सारे आइडियाज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो हम लोग 2019 से शुरू करेंगे। ठीक है, सो 2019 में जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equal to x cube into y square, b equal to x into y cube। ठीक है, where x and y are prime numbers। ये इंपॉर्टेंट चीज है, x और y जो दिए हुए हैं वो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं।
ठीक है, जिन बच्चों ने पुराने वीडियोस देखे हैं उनको हर चीज यहाँ पे समझ में आने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं और जो भी मेरे स्टेटमेंट रहेंगे वो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a और b का ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स हमें दिख रहे हो हम वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमें दो ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, x और y, और इनमें जो सबसे बड़ी पावर है वो हम डालते हैं। x की सबसे बड़ी पावर है 3 और y की सबसे बड़ी पावर है 3, तो x क्यूब y क्यूब हमारा हो जाएगा एलसीएम। समझ में आ गया? वहीं पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर इस साल आ जाए कि इनका एचसीएफ निकालो, तो हम वो कैसे निकालेंगे, हमें पहले तो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं इन दो प्राइम फैक्टराइजेशन में। जो फैक्टर्स दोनों में हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। x भी यहाँ दोनों में है, y भी यहाँ दोनों में है, x भी यहाँ दोनों में है, y भी दोनों में है, दोनों चीज हम ले लेंगे और इनमें जो मिनिमम पावर होगी, x की दोनों में से जो मिनिमम पावर होगी वो रखेंगे। x की मिनिमम पावर है 1 और y की यहाँ पे मिनिमम पावर है 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा x की पावर 1 और y का स्क्वायर। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया है तो जाहिर सी बात है वो कोई एक चीज पूछेगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो वो एलसीएम भी पूछ लेगा, एचसीएफ भी पूछ लेगा, ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में आया था 2019 में, एंड पिछली क्लास में ही हमने ये प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो सिंपल, अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो आप देखें, उसमें हमने रूट 2 की जो प्रूफ था वो कर दिया था। बस मेरा यहाँ लाने का मोटिव ये था कि ये जो क्वेश्चन था पिछले साल 2019 में जो है 3 नंबरों का आया था। ठीक है, बहुत इजी सा है हमें रूट 2 प्रूव करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हर साल ये रैशनैलिटी प्रूव करने के क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक और क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का इरेशनलिटी प्रूफ करने का, जहां पे 5 + 2 √7 को इरेशनल प्रूफ करना था, जहां में ऑलरेडी दिया हुआ था कि √7 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 2 √7, इसको हम पहले रैशनल नंबर मान लेते हैं, पहले हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब p/q के फॉर्म में हो सकता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती हैं, हमें रैशनल नंबर को एक साइड, इरेशनल नंबर को दूसरी साइड ले जाना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम 5 को यहीं रखेंगे, p/q को इस साइड ले आएंगे और उधर हम -2/√7 को रख देंगे। ठीक है, अभी वहां पे -2 और बचा हुआ है, -2 वहां और बचा हुआ है, तो हम -2 को भी इधर ले आते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, 5q - p, ये q ऊपर जाएगा एंड पूरे में एलसीएम q रहेगा इसका, देन 5q - p, और वहां से जो है -2 भी यहां पे मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पे बचेगा सिर्फ √7। ठीक है, ये एक इंटीजर है क्योंकि q एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है क्योंकि q एक इंटीजर है। इन दोनों इंटीजरों का अगर माइनस करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। वही उसी तरीके से यहाँ पे q इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। ये समझ में आ गया? वहीं पे जो इक्वल में बचा ये हमारा जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इरेशनल और रैशनल इक्वल शो कर रहा है। इसका मतलब इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है। 5 + 2 √7 कैन नॉट बी इक्वल टू p/q, ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, स्टेप्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, साथ में हमने पिछली क्लासेस में जो है पूरा प्रूव करने का तरीका देखा था, उसी तरीके से इसको प्रूव करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2019 के हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन देख लिए, अब हम 2018 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है? एक नंबर का। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले क्या बोला उन्हें, हमें एचसीएफ निकालना है, ये बात हमें समझ में आई। किसका एचसीएफ निकालना है हमें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का हमें, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। अब ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर को अगर हम देखें, हमारा डिस्कशन हो चुका है कि प्राइम नंबर को अगर हम देखें, प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर होता है 1, उसके बाद होता है 2, 3, 5, 7 एंड उसके बाद 11, ऐसे ऐसे करके जो है प्राइम नंबर्स आगे बढ़ते रहते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर जो है, सबसे पहला नंबर जो होता है हमारा 4, उसके बाद जो भी प्राइम नंबर में नहीं आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे फिर हमारा 6 आएगा, 7 वहाँ आ गया, 8, 9, 10, इस तरीके से जो है हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा क्या 1, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हमारा क्या 4 और 1 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 4 और 1 का जो है एचसीएफ जो आएगा, कैसे निकालते हैं 4 और 1 का एचसीएफ। 4 को लिखा हमने 2 × 2 और 1 तो यहाँ होता ही है, 1 को लिखा 1 × 1 जो भी है। ठीक है, तो जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया 1। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 401 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ये हमारा जो स्टेटमेंट था ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही उनके एलसीएम, उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन दोनों नंबर के एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब अगर दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, तो उन दोनों नंबर के ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन दोनों नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आया, जो कि 3 नंबरों का आया। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 404 एंड 96। 404 हमने यहां लिखा, 96 हमने यहां लिखा। चलो इसको हमारा फेवरेट काम तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, 404 क्लियरली दिख रहा है कि 4 × 101 है। ठीक है, 96 क्लियरली दिख रहा है कि 96 का आधा कितना है 48, मतलब ये 24 के मल्टीपल में है। 24 × 4, 4 × 24, और इसको लिख सकते हैं 4 × 6 × 4। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गई × 6। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 5 × 3। 2 की पावर 5 होता है 32 × 3 96, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, 404 को लिखा 2 की पावर 2 × 101। 101 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 की पावर 5 × 3। समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। आगे करते हैं। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है और इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है वो ले लिया। हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है सिर्फ 2। ठीक है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 एक कॉमन है और 2 की हमें लोएस्ट पावर लेनी होगी, मतलब कि 2। तो ये एचसीएफ तो आया हमारा 4, एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम क्या निकालते हैं, एलसीएम में हमें सारे ही फैक्टर लिखने हैं। 2 भी हमें लेना है, 3 भी हमें लेना है और 101 भी हमें लेना है। ठीक है, और एलसीएम में क्या करते हैं, इन सब की हाईएस्ट पावर लेते हैं। मतलब 2 की पावर यहाँ पे हम 5 लेंगे, 3 की पावर हमें सिर्फ 1 ही है तो 1 लेंगे, 101 की पावर भी 1 लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आया हमारा एलसीएम। अब हमें इसको अगर सॉल्व करना हो तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा,
2 की पावर 5 हुआ 32, 32 इंटू 3 हुआ हमारा 96, 96 इंटू 101। ठीक है, 96 इंटू 101 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो किसी को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो वो किस तरीके से कर सकता है कि अगर 96 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, 96 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9600 होगा एंड उसमें 96 और ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि 101 है, तो डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है 96 96। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारा क्या हुआ 96 96, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गया। शॉर्टकट तरीका अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, 96 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 96 आएगा। अब देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ आया, मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, एचसीएफ आया हमारा कितना 4 और एलसीएम आया हमारा कितना 96 96। ठीक है, ये चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एंड आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या एलसीएम एंड एचसीएफ तो निकाल लिया, अब हमें ये वेरीफाई करना है दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स 96 इंटू 404 है कि नहीं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो LHS है ये RHS के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, SCF हमने कैसे लिखा, SCF लिखा हमने 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। LCM हमने क्या लिखा 96 इंटू 101 96। अब देखो अगर मैं चाहूं तो LCM की वैल्यू 9696 भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे SCF और LCM सिर्फ इक्वल दिखाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा ये वाला फॉर्म ले लूंगा जिसका आप फायदा आगे देख सकते हैं कि वो फायदा क्या होगा। तो 4 इंटू 96, LCM की वैल्यू ली मैंने 96 इंटू 101, इसको मुझे किसके इक्वल दिखाना है 96 इंटू 404। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी आपको लॉजिक समझ में आ गया कि मैंने ये क्यों लिखा। ठीक है, क्योंकि 96 यहाँ पे भी है, 96 यहाँ पे भी है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि हो गया 404 इंटू 96 इक्वल टू 96 इंटू 404। समझ में आया, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा हो गया प्रूव। इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सिर्फ लंबी है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। एक जो लाइन हमने याद की थी LCM इंटू SCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन के ही इक्वल होता है, तो ये हमारा प्रूव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है हम जो है 2016 के जो है अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो 2016 का एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 कंटेनर है हमारे पास, एक में 850 लीटर का एक टैंकर है, एक में 680 लीटर का एक टैंकर है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब हमें एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, एक और कंटेनर है, अगर इसको खाली किया जाए, मान लो इसकी कैपेसिटी है, अभी के लिए मानता हूं मैं कि इसकी कैपेसिटी है 10। ठीक है, अगर इसकी कैपेसिटी है 10 तो अगर ये जो 850 वाले टैंकर को अगर इसको खाली करना है तो इसको कितनी बार 85 बार, मतलब 85 इस छोटे कंटेनर के नंबर्स लगेंगे इसको खाली करने में। ठीक है, अगर इस टैंकर को खाली करना है, ठीक है, तो क्या लगेगा 68 टाइम्स जो है ये वाला टैंकर, ये वाला जो कंटेनर है 68 टाइम्स पूरा भर के बाहर निकालना पड़ेगा जब ये टैंक खाली होगा। इसी तरीके से अगर इसको भरना होगा तो इसके जो जिसकी कैपेसिटी 10 है उसको 85 बार इस कंटेनर में पेट्रोल डालना पड़ेगा तो ये फुल हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 68 टाइम्स हमें फिल करना पड़ेगा तो ये फुल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन दी गई है। मतलब ये दिया हुआ है कि एक कंटेनर ऐसा कंटेनर है जो इन दोनों की कैपेसिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, इस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है। जैसे मैं बताऊं, अगर इस कंटेनर को, शर्त ये है कि ये जो दोनों कंटेनर हैं इनको वो परफेक्टली खाली करे।
मतलब ऐसा ना हो कि जैसे इसकी कैपेसिटी जो भी फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी से निकालते जा रहे हैं और लास्ट में कुछ ऐसा नंबर आ गया जो इसकी कैपेसिटी से कम है। मान लो कि कोई हमने नंबर लिया 12, ठीक है, 12 कर करके हम इसमें से निकालते जा रहे हैं, है ना। लेकिन 12 का ये परफेक्टली डिविजिबल है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 680 को अगर हम 12 से डिवाइड करें, ठीक है, तो कितना आएगा, 12 1 से 12, 12 5 से 60, 60 और फिर 80, 12 इंटू 12 8 है ना, 12 8। अभी इसमें 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब 12 वाला जो कंटेनर है वो अगर 58 बार इसको भरेगा तो 678 तक तो भरा जाएगा, 678 तक तो ये भरा जाएगा, लेकिन 2 रिमाइंडर बच जाएगा। हम ऐसा नहीं करना है, 2 लीटर पेट्रोल बच जाएगा। मतलब अभी मैंने क्या किया, आपको इसकी कैपेसिटी 10 बताई तो इसको परफेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली कर देगा, इसको भी खाली कर देगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी क्वांटिटी को अभी 12 कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ इसको तो हमने चेक भी नहीं किया, लेकिन इसी में अगर वो 2 लीटर खाली कर गया तो मतलब 12 वो नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया, इतनी बात अभी समझ में आई। थोड़ा और अच्छे से हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें एक बार चेक करना होगा कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। मतलब कौन कौन सी जो क्वांटिटी के हम कंटेनर इसके लिए ले सकते हैं ताकि बिल्कुल कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, या फिर कौन कौन से नंबर्स इसके लिए ले सकते हैं जो बिल्कुल अपना रिमाइंडर ना बचे, और साथ में ऐसा कौन सा कॉमन हमारा फैक्टर होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ हमें दोनों नंबरों का HCF निकालना है। दोनों नंबरों का जो HCF होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा जो इन दोनों को ही सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अभी हम अगर आंसर निकालेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं 850। ठीक है, 850 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बड़े नंबर को फैक्टराइज करना बताता हूँ। 85 इंटू 10 यहाँ सबको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 17 इंटू 5 85 को लिख दिया, 85 को लिख दिया 17 इंटू 5, यहाँ पे 10 वैसा का वैसे ही। ठीक है, अब और टुकड़े करते हैं। यहाँ पे 17 अपना प्राइम नंबर है, 5 अपना प्राइम नंबर है, यहाँ पे 2, ठीक है, 10 को लिखा 2 इंटू 5, 5 को यहाँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये क्या हुआ अपना 850 को हमने तोड़ा। ठीक है, अब यहीं पे अपन 680 को तोड़ते हैं, 680 को अपन तोड़ते हैं। ठीक है, 680 को अपन ने तोड़ा, 680 क्लियरली दिख रहा है 68 इंटू 10 होता है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है 17 के टेबल में 68 आता है, 17 इंटू 4 ये हो गया 68। ठीक है, इंटू 10 को अगर तोड़ें तो 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली हुआ कि 17 इंटू 5, 17 और 5 को ले लिया, अब 2 की पावर 3, 4 हो गया 2 की पावर 2 और एक ये पावर 2 की पावर 3, तो ये आया हमारा क्या 680 का फैक्टराइजेशन, और ये आया हमारा 850 का फैक्टराइजेशन। HCF निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो फैक्टर्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। 2, 5 और 17 तीनों ही फैक्टर दोनों में कॉमन है। उसके बाद पावर्स में हम दोनों फैक्टर्स की जो मिनिमम पावर होती है वो लेते हैं। 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या लेंगे 1। 5 की पावर यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, क्या लेंगे 1। 17 की पावर यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, तो क्या लेंगे 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 5 85, तो क्या हुआ 2 इंटू 17 इंटू 5 कितना हुआ 85। 85 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हुआ 170 आंसर आया। ठीक है, HCF आया 170। मतलब 170 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है। इसका मतलब
इन दोनों कैपेसिटी के टैंकर्स को अगर 170 के कंटेनर से खाली किया जाए तो परफेक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा पेट्रोल निकल जाएगा, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, वही मैक्सिमम कैपेसिटी हमसे यहाँ पूछी थी, विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे चेक करते हैं 170 और 850 कितनी बार में मेजर कर देगा इसको, 5 बार में, 17 इंटू 5 850। वहीं यहाँ पे इसको यही जो कैपेसिटी का कंटेनर है इसको कितनी बार में मेजर कर देगा, 4 बार में। ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे जो है वो मेजर कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो इसको परफेक्टली मेजर कर रहा है, जैसे हमने देख लिया था 10। ठीक है, 10 इसका फैक्टर था, 1 इसका फैक्टर था। यहाँ पे देख सकते हैं कितने तरीके के फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 इंटू 5 भी एक फैक्टर था, 2 इंटू 17 भी जो कि 34 होता है वो भी एक कंटेनर बन सकता था, 5 इंटू 17 भी एक कंटेनर बन सकता था जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, 85 भी वो बन सकता था, पूरे को मल्टीप्लाई करके भी वो बन सकता था। 2 इंटू 5 जो 10 एक फैक्टर है वो तो हमने देख ही लिया था। इस तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ऑप्शन था, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर था वो 170 था। ठीक है, एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्कूल में अगर आए तो हमें इतना सारा नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इतना पहली लाइन लिख देनी है कि द एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680 विल बी अ रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। बस उसके बाद सीधा एचसीएफ निकाल के सॉल्व कर देना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था explain whether the number 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a prime number or a composite number। इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करके जो है इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो नंबर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस 23। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा नंबर जो आएगा वो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये चीज यहां पे चेक करनी है अपन को, समझ में आया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास है, 5 हमारे पास है, 13 हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, 13 हमारे पास है। मान लो ये नंबर अलग है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 46 और 23। ठीक है, ये रहा 46 और ये रहा 23। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे नंबर में हमारे पास ये है 2 इंटू 23 दिख रहा होगा, ये है 2 इंटू 23 दिख रही है ये चीज़, ये है 2 इंटू 23, ये हमने बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा। 46 दिख रहा है हमें 2 इंटू 23 है। ठीक है, क्या इस 2 इंटू 23 में एक 23 को और ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 23, 3 इंटू 23 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पूरा नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे जो 3 है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, इंटू 13 और 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13 और इंटू 23। समझ में आया, ये हमारा फाइनल एक प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ इसका। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है कि किसी भी 2 या 3 या मल्टीपल प्राइम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका जो आंसर होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर बनता कैसे है, किसी भी प्राइम को मल्टीप्लाई करके ही तो जो है कंपोजिट नंबर बनता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, 4 को चेक कर लो, ये हुआ 2 और 2, 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर बना। हमने चेक किया 8,
है ना, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर बना। किसी भी नंबर को ले लो, 16 को ले लो, 16 को क्या हुआ, यहीं पे 2 की पावर 4 करके कंपोजिट नंबर बना। ठीक है, कंपोजिट नंबर बनता ही इस तरीके से है, जब प्राइम नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एक कंपोजिट नंबर बनता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना था। ठीक है, शुरू में हम क्या कर सकते थे कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करते, फिर जाके चेक करते कि वो कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 23 को इस मल्टीप्लिकेशन में ही इंक्लूड किया, और फिर जब पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया, तो जहाँ पे सारे ही प्राइम नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो नया नंबर बना वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि हमने प्राइम और कंपोजिट पे बहुत डिटेल में हमारे लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब 2015 की तरफ चलते हैं। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, 3 bells toll at intervals of 12 minutes, 15 minutes and 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को हमारे लेक्चर में डिस्कस किया था। यहाँ तो सिर्फ 3 ही कंडीशन दी हैं, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। वहाँ पे हमने 6 कंडीशन ली थी कि हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में बेल जो है बजती हैं। और इसमें तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि अगली बार वो एक साथ कब बजेगी, जबकि हमने उस क्वेश्चन में किया था कि 30 घंटे के टाइम में ऐसा कितनी बार होगा कि सब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एडवांस लेवल हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें एक बेल 12 मिनट में बजती है, दूसरी 15 में, तीसरी 18 में, तो अगली बार ये कब बजेगी, इन तीनों का एलसीएम, इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमें वो वाला मिनट दे देगा जब ये तीनों एक साथ बजेगी। ये अपने मल्टीपल में बजेगी, ये अपने मल्टीपल में बजेगी, ये अपने मल्टीपल में बजेगी। तो जो कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो पहला इंस्टेंस होगा जब तीनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इनका ले लेते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं। ये हुआ 3 into 4 मतलब 2 की स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, ये हुआ 5 into 3 ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये हुआ 6 into 3 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, 2 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सारे ही फैक्टर्स को काउंट करते हैं, सारे ही फैक्टर्स। 2 है, 3 है, 5 है, 2 लिया हमने, 3 लिया हमने, 5 भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, 5 की पावर सिर्फ 1 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 into 9 into 5। ठीक है, 5 4s are 20, 20 into 9 180, 180 मिनट के बाद जो है तीनों बेल एक साथ बजेंगी। ठीक है, सही किया मैंने, 2 2s are 4, 3 3s are 9 into 5। ठीक है, 180 मिनट्स में ये बेल हमारी एक साथ बजेंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है, सो 2014 का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2014 में आया था, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है कि जो 144 एक नंबर दिया गया है, ठीक है, एंड 180 एक नंबर दिया गया है। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वो हमें दिया गया है कि 13m - 3 के बराबर है। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दोनों का, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 144 को देखते हैं। 144 क्लियरली दिख रहा है हमें कि 12 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको लिखा 12 into 12। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 into 4, और इस वाले 12 को लिख सकते हैं 3 into 4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 3 into 4, 3 into 4 लिखा। 4 अभी भी इसमें कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम कन्वर्ट करते हैं। ये हुआ 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये वाला पार्ट जो हुआ इसको लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2 की पावर इसमें हमें दिख रही है 4 और 3 का स्क्वायर। ठीक है,
ये हुआ 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं 180 का जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने में हम लोग इसको तोड़ते हुए लिखते हैं जैसा भी हमें दिख रहा हो। यह हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये है 18 इंटू 10 दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है, ये 18 इंटू 10 है। ठीक है, अब अगर ये 18 इंटू 10 है, 18 को हम तोड़ते हैं तो 18 हमें दिखता है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 दिख रहा है ना, 9 को हमने 3 स्क्वायर लिखा और 10 तो हमें दिख ही रहा है जो है 2 इंटू 5। ये पूरे के पूरे 180 को हमने इस तरीके से तोड़ लिया। तो टोटल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 5। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है, एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है, हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम उसको ले लेंगे। यहाँ पे 2 है और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 और 3। 5 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स आए उनकी जो मिनिमम पावर है, जो लोएस्ट पावर है, वो हम लिखते हैं। 2 की लोएस्ट पावर इस केस में कितनी है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 की पावर 4 है तो हमने स्क्वायर को ले लिया। 3 की दोनों ही जगह पावर जो है वो है स्क्वायर, तो हमने ये ले लिया। एचसीएफ इसका कितना आया, 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 इंटू 3 3 is 9, 36 हुआ हमारा यहाँ पे एचसीएफ। 36 यहाँ पे किसके इक्वल है, 13m माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 13m माइनस 3। ठीक है, m की अब वैल्यू निकाल ली है, सिंपल सी बात है। कैसे निकलेगी, 36 में प्लस 3, ये माइनस 3 ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 प्लस 3 इक्वल टू 13m। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है, क्वेश्चन तो बच्चों जैसा है। 39 अपॉन में 13 इक्वल टू m, कितना आया 3। सिंपल सा, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी कर दी है क्वेश्चन में, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एचसीएफ दोनों नंबर का निकालना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। ओके, ठीक है, तो ये सबको अभी तक इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, शो दैट 9 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें एक नंबर दिया गया है जो कि है 9 की पावर n। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है इसमें अगर n की वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर रखी जाए, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में n डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब जो कि n डिजिट 0 की बात की जा रही है, n डिजिट 0 की बात की जा रही है, तो हमने अपने लेक्चर्स में एक चीज पढ़ी थी कि n डिजिट 0 होने के लिए जो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। मतलब अगर एक 0 चाहिए तो हमें 2 और 5 का एक पेयर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लगेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन बैठती है तो मतलब उसका जो n डिजिट है वो 0 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 9 की पावर n। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख के देखते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2n, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब नंबर है ये। अब अगर ये नंबर है तो इसमें n की वैल्यू कुछ भी रखो, n की वैल्यू कुछ भी रखो, क्या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 3 की पावर 2n ही रहेगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 एक फैक्टर है और हमें 0 के लिए चाहिए 2 और 5, ना तो इसमें 2 दिखेगा ना कभी इसमें 5 दिखेगा, मतलब इसमें n डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज प्रूव होती है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो नंबर है ये कभी भी n डिजिट में 0 नहीं होगा। हमने हमारे लेक्चर्स में जो है इस तरीके का एक क्वेश्चन भी किया था, तो वही जो इसका सॉल्यूशन जिस तरीके से लिखा था, इस क्वेश्चन का भी आप उसी तरीके से लिखेंगे। जनरली सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देना है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हमें 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें एक भी 0 नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है सॉल्व।
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ P एंड Q सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज। ऐसा हमें कुछ दे रखा है ये फॉर्म, और हमें बोला गया है कि ये जो है 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आया है। तो अब ये बताओ कि P और Q की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520, तो हम 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के लिए हम अच्छे से सीख गए हैं कि हमें नंबर को तोड़ना पड़ेगा। हमें नंबर जिस भी तरीके से दिख रहा होगा उसको हम तोड़ते हुए चलेंगे। जैसे सभी को ये दिख रहा होगा कि ये 252 इंटू 10 है। ठीक है, ये 252 इंटू 10 है, ये हम सभी को दिख रहा था। ठीक है, अब 252 नहीं दिख रहा है कि भैया ये किस फॉर्म में है। चलो, नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर शायद ये दिखने लगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 252 का आधा कितना होगा, 250 का आधा हुआ 125 और 2 का आधा हुआ 1, मतलब 126। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना सीखो। ठीक है, ऐसे नहीं आया तो कैसे तोड़ सकते हैं, 252 को तोड़ना है तो 200 का तो हुआ 100, 52 का आधा हुआ 26, तो 100 और 26 126। ठीक है, इस तरीके से 2 इंटू 126 हम 252 को लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे 10 को हमने तोड़ा 2 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब शायद हमें दिखने लगा है कि 126 जो नंबर है वो 6 के टेबल में जरूर आएगा, मतलब 6 का मल्टीपल होगा 126, ये हमें अब दिखने लगा है, क्योंकि 6 10 जा 60, 6 20 जा 120 और 126। ठीक है, मतलब 6 आ रहा है। अब इसको 6 के मल्टीपल में लिखना है, तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 21। नहीं आ रहा है तो 126 को 6 से डिवाइड करो, 21 आंसर आएगा। अगर डिवाइड करके नहीं देखना है, डायरेक्टली चेक करना है, तो 6 का हमने टेबल पढ़ा, तो सबसे पहले 10 टाइम्स में 60, 20 टाइम्स में 120 और 21 टाइम्स में 126 आ गया। ठीक है, और यहाँ का जो 2 इंटू 5 है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अभी जो नंबर्स दिख रहे हैं उसको हम कंपोजिट फॉर्म में, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में तोड़ते जाते हैं। जितने भी कंपोजिट हैं उनको अब तोड़ते जाते हैं। ये 2 बिल्कुल वैसा का वैसे ही। इस 6 को लिखा हमने 2 इंटू 3, 21 को लिखा हमने 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, एंड 2 इंटू 5 बिल्कुल वैसा का वैसे ही। ठीक है, अब सारे के सारे जो है प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो हम लिख देते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है 2 और 3 और 5 और 7, ये चारों नंबर हमें यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, 3 2 हैं हमारे पास, ये तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया ही हुआ था। ठीक है, 3 हमारे पास कितने हैं, 1 2। ठीक है, 2 ही 3 हैं हमारे पास। ठीक है, 5 हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 1, ये रहा 1 5 है। 7 हमारे पास कितने हैं, ये 1 7 है। सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसके इक्वल है। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, पी की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर क्यूब, यहाँ भी है 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर p है, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आई, 2। इसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे q है, इसका मतलब ये हुआ q की वैल्यू कितनी आई, 5। और 7 बिल्कुल वैसा का वैसा ही। समझ में आ गया, इक्वेट करने से p और q की वैल्यूज निकल गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना था। ये हमने बहुत आसान तरीके से करना सीख लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, फाइंड HCF ऑफ 378, 180 एंड 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड and is HCF into LCM of 3 numbers equal to the product of the 3 numbers। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो अगर जनरली से 378 और 180, 378 और 180 और 420 का अगर हमें HCF निकालना होता
तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन आगे भी है कि क्या HCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है। ये हमारा डिस्कशन लेक्चर्स में हो चुका है कि जैसे 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये जो केस है ये 3 नंबर्स पे वैलिड नहीं होता है। मतलब A इंटू B इंटू C इज नॉट इक्वल टू LCM ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC। 3 नंबरों के केस में ये कंडीशन वैलिड नहीं होती है। ये हमारा जो है लेक्चर्स में डिस्कशन हुआ है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता, तो हम बिल्कुल स्टेटमेंट में ही बोल देते कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल, द HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स, है ना। अगर ये 2 मार्क्स का पूछा होता, हमें ये HCF निकाल देते और इस स्टेटमेंट का हमें पता है कि हम ये लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद HCF निकालना है। सबसे पहले हम वो वाला काम करते हैं। ठीक है, 378 को हम तोड़ें, किस तरीके से टूटेगा। ठीक है, 378 टूटेगा 300 और 78। 300 3 से डिविजिबल है, 78 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सबको पता है ये चीज। ठीक है, तो इसको 3 से तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 300 को तोड़ा तो 100, 300 को 3 से डिवाइड किया तो 100। अब 78 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 78 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो ये देखो 3 को 10 टाइम्स 30, 20 टाइम्स 60 एंड फिर 6 टाइम्स कितना, 6 टाइम्स 18। इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब 26। नहीं आया समझ में तो डायरेक्टली कोई डिवाइड करके देख सकता है। लेकिन हमें कैसे कोशिश करनी है। अब 3 को 10 टाइम्स किया 30, 20 टाइम्स किया 60, बचा कितना 18 और बचा, तो 6 टाइम्स करेंगे 26 टाइम्स। ठीक है, तो 3 इंटू 26। ये 26 तो 78 का है, बाकी 300 को हमने 100 टाइम्स जोड़ लिया था, मतलब 126। 3 को 126 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको तोड़ लेते हैं। इसको तो हमें दिख रहा है 18 इंटू 10 है, मतलब 2 इंटू 9 इंटू 10 है। अभी इतना ही तोड़ते हैं। ठीक है, 420 हमें दिख रहा है 21 का मल्टीपल है, मतलब 21 इंटू 2 ये हो गया 42 और 420 है तो एक 10 और आ जाएगा। समझ में आई ये चीजें। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अभी हमने इतना तोड़ा नंबरों को। अब 126 पिछले क्वेश्चन में ही जो है हमने देखा था कि ये 6 से डिविजिबल है, तो इसको वापस तोड़ते हैं। 3 वैसा का वैसे ही। 126 को हमने लिखा 21 इंटू 6। ठीक है, फिर इसको लिखा हमने 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 10 को भी तोड़ा 2 इंटू 5 तोड़ा इस तरीके से। 21 को लिखा हमने 3 इंटू 7 और यहाँ पे इंटू 2 वैसा का वैसे ही। 10 को हमने तोड़ा 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब मैं इस तरफ जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइनली लिख देता हूँ। वहाँ है हमारे पास 3 इंटू 21 इंटू 7। तो क्या करते हैं हम 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3। लिखा मैंने 6 को लिखा 2 इंटू 3। अब 3 की एक पावर यहाँ से आएगी और एक पावर यहाँ से आएगी, तो 3 का मतलब ये 3 टोटल 3 है हमारे पास। कितने 3 है हमारे पास, एक ये है, एक 3 इसमें छुपा हुआ है, एक 3 इसमें छुपा हुआ है। तीनों को निकाल के मैंने 3 का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब 21 में से एक 3 हम ले चुके हैं, कितना बचा 7। इस तरीके से माइंड में ही आपको जो है फैक्टराइज करना सीखना होगा। ठीक है, हो गया उस नंबर का खेल खत्म। अब 180 वाले को देखते हैं। 180 वाला तो ऑलरेडी जो है काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो यहां हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया हो तो और तोड़ के लिखना, यहाँ पे समझ में आएगा। कैसे, 3 लिखा हमने और 21 को लिखा 3 इंटू 7 और यहाँ पे 6 को लिखा 2 इंटू 3। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने 3 हैं, कितने 2 हैं और कितने 7 हैं। ठीक है, एक 2 है, एक 7 है और 3 हमारे पास 3 थे।
अब यहाँ पे 420 का जो था वहां पे फैक्टराइजेशन क्या था, ऑलरेडी सब सिंप्लीफाइड है, 2 की पावर 2 है, इसके बाद एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। अब हमें SCF निकालना है, अगर SCF अगर निकालना है तो SCF इन तीनों का क्या होता है, SCF इन तीनों का क्या होता है कि जो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हम वो कॉमन ही लेंगे। फिर तो SCF कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर्स में क्या है, 2 तीनों में है, 2 ले लिया, 3 तीनों में है, 3 ले लिया, 5 क्या तीनों में है, नहीं इसमें 5 नहीं है, 7 क्या तीनों में है, नहीं इसमें 7 नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 और 3 हैं जो वो कॉमन है। अब SCF में हम क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हैं उनकी लीस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। लीस्ट पावर 2 की कितनी है, यहाँ 1 है, 2 है, 2 है तो हम 1 ले लेंगे। 3 की पावर यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 1 है तो हम 1 ले लेंगे। तो SCF हमारा कितना आया, 6। समझ में आया, SCF इन 3 नंबरों का कितना आया, 6। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, फाइंड SCF ऑफ ये जो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि हमें SCF और LCM दोनों प्रूफ करना है तो हम एक काम करते हैं, LCM भी लगे हाथ निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, अब LCM कितना है, LCM क्या होता है, जितनी भी पावर होती हैं सबको कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ फैक्टराइजेशन में 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, सबको लेंगे। तो 2 लिया हमने, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, सबको ले लिया। अब इसमें LCM में क्या होता है, फैक्टर्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हम कंसीडर करते हैं। 2 की यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2, ले लिया। 3 की यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 3, ले लिया। 5 की यहाँ मैक्सिमम पावर है 1 और 7 की भी मैक्सिमम पावर है 1। तो ये आया हमारा LCM। ठीक है, अभी LCM को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, SCF हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने निकाल लिया। LCM को इस फॉर्म में निकाल के रख लिया। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं SCF इक्वल टू 6। ठीक है, और यहां नंबरों का जो है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपनी स्पेस बना लेता हूं आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो हमेशा हमें पूरी कैलकुलेशन करके नहीं रखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूफ करना है, तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है शॉर्टकट अपना सकते हैं। ठीक है, SCF जो है 6 है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे LHS और RHS। ठीक है, क्योंकि प्रूफ करना है। LHS हमने यहाँ लिया और RHS हमने यहाँ लिया। ठीक है, एक तरफ हम लेंगे SCF इंटू LCM ऑफ 3 नंबर्स। तो SCF हमारे पास कितना है, 6 इंटू LCM कितना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हुआ SCF इंटू LCM। समझ में आया, ये हमारा हुआ SCF इंटू LCM, ये LCM निकाल रखा है। यहाँ पे RHS में क्या लेंगे, हम तीनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, 378 इंटू 180 इंटू 420, यहाँ हमने तीनों नंबर ले लिए। हमें यहाँ चेक करना है क्या LHS इक्वल टू RHS है, हमें यहाँ चेक करना है क्या LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देते हैं एक बार। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 इंटू 7 लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है अभी, वो आपको आगे समझ में आएगा। 378 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। 378 को अभी हमने लिखा 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7, ये हो गया 378। अब 180 को हम लिख सकते हैं, 180 को हम यहां से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5, ये 180 हो गया। अब 420 को भी हमें लिखना है। 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2357 लिखेंगे, यहाँ 2357 लिखेंगे और चेक करेंगे। हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन चेक
करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अगर पावर्स चेक कर लेंगे, पावर्स अगर इक्वल हो रही होंगी तो मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल हो ही जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ हम चेक कर लेते हैं, पहले लिख देता हूँ 2 × 3 × 5 × 7, यहाँ लिख दिया मैंने। पावर चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 2 की पावर है 3, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 5 कितनी 6, 3 की पावर 5 कहाँ से आई, अच्छा 2, ये 3 की पावर 3 और एक ये 3 की पावर यहाँ 4 होना चाहिए, है ना। ये हमने HCF लिखा था 6, ये LCM लिखा था 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 5 × 7, ठीक है। उसके बाद 6 को हमने तोड़ा 2 × 3, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। 3 की पावर यहाँ 3 होनी चाहिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस टाइप कर दिया है। 3 की पावर यहाँ 3 और 5 × 7। अब 3 की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, अब 3 की पावर 2 का क्यूब, एक पावर ये और 2 ये, 2 का क्यूब हो गया। 3 की पावर कितनी हो गई, 3 और 1 4, और 5 और 7 तो सिंगल सिंगल ही है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 2 की पावर कितनी है, 3 की कितनी है, 5 की कितनी है और 7 की कितनी है, ठीक है। 2 की काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 की पावर 5 है, 3 की पावर कितनी है, 3 4 5 और 6, 3 की पावर 6 है। 5 की चेक कर लेते हैं, 1 और ये 2, 5 2 है हमारे पास, 7 कितना है 1 और ये 2, 7 भी 2 है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ 2 की पावर 3 है, वहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ LHS is not equal to RHS, therefore given statement is not true, hence proved। समझ में आया, इतना पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको पूरा प्रूफ किया, ठीक है। HCF निकाला, LCM निकाला, देन मल्टीप्लाई किया और फिर प्रूफ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो आया है 2012 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। The LCM of two number is 14 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, find the other number. ठीक है, जो बोलता है हम लिखते जाते हैं। LCM of two number is 14. अच्छा, LCM of two number is 14 times their HCF। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम LCM को L से डिनोट करेंगे, HCF को H से डिनोट करेंगे। बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे LCM HCF, ठीक है। ये LCM है, ये HCF है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या दी हुई है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF, 14 टाइम्स द HCF इज इक्वल टू LCM, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा था हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, ठीक है। आगे दिया है if वन नंबर इज 280, मतलब एक जो नंबर है A उसको 280 दिया हुआ है, सेकंड नंबर B जो है वो निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, कि L की जगह 14H अगर हम रखें, L की जगह 14H हम यहां रखें तो 14H और प्लस H यहां ऑलरेडी है, ये हो जाएगा हमारा 600। तो 15H कितना हो जाएगा अपना 600। तो H जो है HCF जो हमारा कितना आ गया 600/15, 600/15, 15 4 60 और ये 40, 600/15 HCF आया हमारा 40। अब अगर HCF हमारा 40 आया तो 14 इंटू HCF इक्वल टू LCM कितना हुआ 14 इंटू 4, 14 28 56, 560 हमारा कितना हुआ LCM, ठीक है। 14 इंटू 4 किया, 14 28 फिर डबल 56, 560 हमारा LCM हुआ। HCF हमारा 40 हुआ। अब 280 हमें एक नंबर दे रखा है, हमें पता है
कि A इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा हमारा LCM कितना है 560, SCF कितना है हमारा 40 और A जो है हमारा कितना है? A एक नंबर जो दिया हुआ है वो 280 हमें दिया हुआ है। ये जीरो कैंसिल आउट, 28 बन जा 28 2 जा 56। तो B आया हमारा, B हमारा कितना आया 2 इंटू 40, B हमारा आया 2 इंटू 40, इसका मतलब 80। तो एक नंबर है हमारा 280, दूसरा नंबर है हमारा 80। समझ में आया? 56/282, 2 इंटू 40 80। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 3 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे इतनी कैलकुलेशन करने पे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 के अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे CBSE 10th बोर्ड में आया था। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, एक ही बात है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके बाद हम उसका SCF भी निकाल सकते हैं। 120 हमने लिखा, 144 हमने लिखा, हम बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीख चुके हैं। 120 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 6 या फिर 12 इंटू 10, जिसको जैसा दिख रहा हो। 144 को तो लिख सकते हैं 12 इंटू 12, जिसको भी जैसा दिख रहा हो। 12 इंटू 10 को लिखेंगे, 12 को लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 होता है तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, पूरे के पूरे प्राइम नंबर आ गए। यहाँ पे भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दोनों 12 को हमने इस तरीके से लिख दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है हमारे पास। 2 की पावर 3 है, उसके बाद 3 की पावर 1 है और एक 5 है। यहाँ पे क्या किया? 2 की पावर हमारे पास 4 है और 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, SCF LCM SCF दोनों निकालना है। सबसे पहले हम SCF निकाल देते हैं। SCF निकालना है, जो कॉमन पावर है, कॉमन पावर है 2 और 3, 2 और 3 कॉमन पावर है। सबसे कम पावर 2 की लेंगे तो 3, और 3 की सबसे कम पावर लेंगे तो 1। 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 3 is 24। हमारा निकल गया SCF। अब हम निकालते हैं LCM। LCM के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, मैंने इधर कोने में खिसका दिया। सारे पावर ले लेंगे, सारे फैक्टर्स ले लेंगे, 2 3 और 5, 2 3 और 5। इसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर है 4, 3 की सबसे बड़ी पावर है स्क्वायर, 5 की तो एक ही पावर है। ठीक है, 2 की पावर 4 हुआ, मतलब 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 3 is 9 एंड 5। ठीक है, हो गया। सो 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9, 80 इंटू 9 कितना हुआ? 9 8 is 72 और 0 720। समझ में आया? ठीक है, 9 5 is 45 भी कर सकते हैं, 45 इंटू 16 कर सकते हैं। 16 इंटू 9 144 इंटू 5 करेंगे तो भी इतना आएगा। 9 5 is 45, वो हमने कर लिया। 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 9 9 8 is 72, 720 सबसे इजी तरीका। तो ये आया LCM, ये आया SCF। ठीक है, और क्या करना था? इतना ही तो करना था। 2 मार्क्स इतने में ही मिलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कर देंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ 120 एंड 144। ठीक है, हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, हलवे मार्क्स मिलते हैं। मैथ्स में तो यही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आता रहता है, थोड़ी बहुत वैल्यूज बदल देते हैं। कभी ये 1000 की जगह जो है, कहाँ गया, इधर है ना, 1000 की जगह कभी मैंने देखा है कि वो 616 इसकी वैल्यू कर देता है। 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है?
An army contingent of 1000 members is to march behind an army band of 56 members. थोड़े हमारे आर्मी के लोग हैं वो हैं 1000 और हमारे पास बैंड वाले लोग हैं जो हैं 56. ठीक है, 56 members in a parade. ठीक है, परेड हो रही है. ठीक है, 2 groups are to march in the same number of columns. ठीक है, मतलब ये जो 2 ग्रुप हैं इनको जो मार्च करना है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में करना है, मतलब इनको सेम डिवीजन में डिवाइड होना है. ठीक है, मतलब जितने नंबर के इसके ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर के इसके भी ग्रुप बनना चाहिए. ठीक है, जैसे इसका अगर 4-4 लोगों का ग्रुप बना तो इसका भी 4-4 लोगों का ग्रुप बनना चाहिए, है ना. ये इस लाइन में बोला गया है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि ये बताया है कि कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है जिसमें ये लोग मार्च कर सकें. मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम मैक्सिमम कितने नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसको कितने नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो इसका सबसे बड़ा कॉमन डिवीजन होगा, मतलब इसका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा. बात समझ में आई. हमें क्या बोला है, 1000 को डिवाइड 1000 के अगर ग्रुप्स बनाए तो कितने कितने नंबर्स में परफेक्ट ग्रुप्स बन सकते हैं. ठीक है, सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स. 56 को ग्रुपिंग की जाए तो कितने कितने ऑप्शन हो सकते हैं इसकी ग्रुपिंग करने की, और सबसे बड़ा जो ऑप्शन हमारे पास होगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा. ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्या है. वैसे तो क्लियरली अगर सॉल्यूशन करना हो तो क्या लिख सकते हैं, द एचसीएफ ऑफ 56 and 1000 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, जो हमें चाहिए होगा. ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल देंगे. किताबों में यही दिया गया है, इसी तरीके से एचसीएफ निकाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं. यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लें तो 1000 को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम चलो 1000 को ही देखते हैं. 1000 को जो है हम 1 into 1000 इस तरीके से कर सकते हैं डिवाइड. 2 into 500 इस तरीके से कर सकते हैं. 3 into समथिंग नहीं हो सकता, 4 into समथिंग कर सकते हैं. 4 into 250 कर सकते हैं 1000 लोगों को डिवाइड. 5 into 200 भी कर सकते हैं. 6 into समथिंग नहीं होगा, 7 into समथिंग भी नहीं होगा. 8 into समथिंग हो सकता है. 8 into 125 कर सकते हैं. 9 into समथिंग नहीं होगा, 10 into 100 कर सकते हैं. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. 11 into समथिंग, 12 into समथिंग नहीं होगा, 13 into ऐसे कुछ नहीं होगा. 20 into 50 कर सकते हैं, है ना. 20 into 50 कर सकते हैं. उसके बाद 25 into 20 कर सकते हैं. 25 into 20 कर सकते हैं ना ऐसे. और नहीं 5 to 10 हो जाएगा. 25 into 40 होगा आई थिंक. 25 into 10, हाँ 25 into 40 होगा, है ना. इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, इसके फैक्टर्स अभी और भी तरीके हो सकते हैं, अभी हम उसको छोड़ते हैं. 100 into 10 हम कर चुके हैं. उसके बाद 50 into समथिंग कर सकते हैं. 50 into 20 भी हम कर चुके हैं. ठीक है, जो मेनली फैक्टर्स हैं इसके निकाल चुके हैं. तो 1000 के फैक्टर्स हैं ये सब. 1 2 4 5 8 125 200 250 500, यहाँ पे 100 10 20 50 25 40 ये तरीके हैं 1000 को डिवाइड करने के. लेकिन 1000 तो बहुत तरीके से डिवाइड हो रहा है. 56 के बहुत कम फैक्टर्स मिलेंगे क्योंकि छोटा नंबर है. 56 को हम कैसे लिख सकते हैं. 56 1 into 56 इसको लिखा जा सकता है. 2 into 28 इसको लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं. 2 into 28 बिल्कुल लिख सकते हैं. 3 into समथिंग इसको नहीं लिख सकते. 4 into समथिंग इसको लिख सकते हैं. 4 into कितना लिखना पड़ेगा अपन को. 56 को 4 से डिवाइड करो 19, नहीं 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 10 of 14. 4 into समथिंग लिख सकते हैं. 5 into समथिंग नहीं लिख सकते. 6 into समथिंग भी नहीं लिख सकते. 7 into समथिंग लिख सकते हैं. 7 into 8 ये लिख सकते हैं. ठीक है, सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हैं 56 के. फैक्टर्स हम चेक करते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं. कॉमन दोनों में. ठीक है, 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है. 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है. ठीक है, 4 दोनों में कॉमन फैक्टर है. 5 इसमें नहीं है.
देन उसके बाद 7 उसमें नहीं है, 8 हाँ दोनों में कॉमन है, उसके बाद 14 उसमें नहीं है, 28 उसमें नहीं है, 56 भी उसमें नहीं है। मतलब 8 एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 8 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है और इन दोनों ग्रुप्स को डिवाइड कर सकता है। तो मतलब 8 के अगर ग्रुप्स बनाए जाएं तो 1000 वाला भी जो है उसकी भी इक्वल ग्रुपिंग हो जाएगी एंड 56 वाले की भी इक्वल ग्रुपिंग हो जाएगी। मतलब 8 के अगर हम कॉलम बनाएं तो जो है 1000 वाला भी डिवाइड हो जाएगा और 56 वाला भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, द HCF ऑफ 1056 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर ग्रुप जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2010 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 2010 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। HCF ऑफ 45 एंड 105 इज 15, राइट द LCM। बहुत ही सड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 45 और 105 का जो HCF है वो 15 दे रखा है, तो LCM निकालना है। तो LCM कितना होगा, L कितना होगा, दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 45 और 105, ये होगा अपने A और B, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में H होता है, उसको हम डिवाइड करके ले जाते हैं। HCF कितना 15 दे रखा है, तो LCM हमारा कितना निकलेगा, LCM निकलेगा 15 1 जा, 15 3 जा एंड 315, 105 इंटू 3 315, ये हमारा LCM। सारा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सो फाइनली हमने जो है हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके जो सारे पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आई होप सो कि जो भी मैंने 3 लेक्चर्स में आपको रियल नंबर्स पढ़ाया है उसका हर एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ हो एंड कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो उन 3 वीडियोस को देखने के बाद आपसे सॉल्व ना हो। तो अगर पूरे 10 साल के पेपर्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आने वाला जो पेपर है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कैसा लगा पहला चैप्टर, बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। ठीक है, एंड प्राडिस एजुकेशन की ये जो सीरीज है एग्जाम्पल, इससे आप जुड़े रहें। आने वाले दिनों में जो है सारे ही जो भी चैप्टर्स हैं हमारे 10th की मैथमेटिक्स के, हम उनको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले एक पूरा वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट जो है बताया जाएगा। 2 या 3 वीडियोस में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। उसके बाद सारे पूरे 10 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, मैंने वादा किया है कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये जो सीरीज है इससे आपकी जो 10th मैथमेटिक्स जो है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।